वो आते 2 दिन है मगर 30 दिन की पगार लेते हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारे और उस पगार में जो मिल बांट के जिनका हिस्सा होता है वो लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दारिशेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। भिवंडी शहर में भ्रष्टाचार को लेकर प्रभाग समिति 2 के वार्ड नंबर 14 के नगर सेवक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे भिवंडी शहर को लूटा जा रहा है सफाई कर्मचारियों की वजह से। 2 ऐसे कर्मचारी जो 1.5 साल से काम पे नहीं आ रहे थे लेकिन उनकी पगार चालू थी। इसी को देखते हुए वार्ड नंबर 14 के जो एसआई है उन्हें निलंबित किया गया है। और क्या कुछ कहा है हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 14 के नगर सेवक ने, हम आपको बता दें। मैं नगर सेवक वार्ड क्रमांक 14 प्रभाग 2, जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे प्रभाग में बहुत बड़े लेवल पे गैर हाजिरी रह रही है, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने एसआई से, मुकादम से काफ़ी बार बात की, मैंने उन्हें वार्न भी किया कि अगर कुछ गलत काम चल रहा है तो आप इसे रोकिए, तो वो रुके नहीं। तो मुझे मालूमात ऐसी पड़ी कि वो एक ऐसी पेन का यूज़ कर रहे हैं। ये पेन है कि इस पर आप कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड पर लिख दीजिए और उसको हम मिटा सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि दो कर्मचारी 1.5 साल से 1 से 1.5 साल से नहीं आ रहे थे, उनकी एब्सेंटी इसी पेन से लगाई जाती थी। फिर मन जब भरने वाला होता था, जब 30 दिन होने वाला होता था, तो उसकी सारी साइन करके कॉरपोरेशन में जमा करके उसकी पूरी पगार निकाली जा रही थी। ये 1 से 1.5 साल से मामला चल रहा था। मैंने ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें जमा की है, मैं आपको उसका पुरावा भी दूंगा। देखिए, ये मई 2026 को ये कुंदन गौतम मोरे एब्सेंट रहते हैं, इनका ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद उसी को हटाकर उसकी साइन कर दी जाती है इस पेन के जरिए मिटाकर। तो इस पेन को मिटाकर इसके जरिए साइन कर दी जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी की बोगस साइन भी करे हैं, जो साइन मैच नहीं हो रही, इस तरीके का भी मामला चल रहा है। तो ये सारे प्रकार मैंने इसका पुरावा जमा किया और एक एप्लीकेशन अपने पत्र पे दिया कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, और महानगर पालिका ने उस एसआई को सस्पेंड किया है। ये सिर्फ मेरे प्रभाग का या मेरे वार्ड का मामला नहीं है, ये सारे भिवंडी शहर का मामला है। मैं आपको पूरे इसके साथ कहता हूं कि पूरे भिवंडी शहर में इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, ये सीधा हमारी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की जो तिजोरी है उस पर असर डालती है। ये जो हमारा खर्च है, हमारा बोझ है, ये कर्मचारियों का बढ़ता जा रहा है मगर काम नहीं हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे प्रभाग में, मेरे वार्ड में अगर 12 कर्मचारी है तो उसमें से सिर्फ 6% रह रहे। इस तरीके से ये छुट्टी दे रहे हैं, अब बाद में उनकी बोगस साइन करके ये पैसा निकाल रहे हैं। इस तरीके से हमारी भिवंडी निजामपुर की तिजोरी को लूट रहे हैं ये लोग। आपसे रिक्वेस्ट है, हम तमाम नगर सेवक, जागरूक नागरिक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने वार्ड में जाइए, जहां केबिन पे जाइए और हाजी मस्टर्ड चेक कीजिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, जब तक हमारा शहर नहीं सुधरेगा। सर, ये जो पेन का आपने मामला बताया, तो पेन की दिखावट कैसे क्या मालूम पड़ती है? डेमो दिखाई है। ये देखिए, जैसे ये पेन है, ये पेन से अगर मैं किसी कर्मचारी को एब्सेंट लगा देता हूँ, ये जिस तरीके से करते हैं, ये इन्होंने इसका एब्सेंट किया है। बाद में 6 दिन के बाद जब हाजिरी का वक्त आता है, जब महीना भरने वाला होता है, तो वो इस तरीके से इसे इरेज करते हैं। देख लीजिए आप, ये इरेज हो रहा है। ये इरेज करने के बाद में यहाँ पर उस कर्मचारी की साइन कर देते हैं, और ये सेम चीज जब महानगर पालिका में जमा होता है तो वो आते 2 दिन है मगर 30 दिन की पगार लेते हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारी महानगर पालिका को लूटा जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मामले को आगे बढ़ाइए। हमारे नगर सेवक और जागरूक नागरिक इस चीज़ का संज्ञान लें, हर अपने जाके वार्ड में चेक करें कि इस तरीके का जो भी मामला चल रहा है इसे रोका जाए। तो इस मामले में क्या मतलब, क्या कार्रवाई का मामला हो गया? हाँ, थंब का भी तो सिस्टम है।
थंब भी देखिए, थंब इम्प्रेशन जो लगाते हैं, थंब इम्प्रेशन का तो ये अगर आपको चेक करना है तो इनको आगे फॉरेंसिक वगैरह में जाना होगा, तो इतना तो कोई चेक करता नहीं है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो गई। और मशीन जो है नहीं, कम नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं है, बायोमेट्रिक। आज हम लोग इतने डिजिटल दौर में चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश को डिजिटल करना चाह रहे हैं, मगर बहुत अफसोस की बात है हम आज भी वही रजिस्टर्ड में अटके हुए हैं। और वो रजिस्टर्ड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि आप रजिस्टर्ड जहां पे भी, मैं बोल सकता हूं कि आप पूरी भिवंडी का रजिस्टर्ड उठा के देखिए, आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। कहीं एब्सेंट बनाते हैं उसके ऊपर साइन कर देते हैं, कहीं इस पेन का यूज कर रहे हैं, कहीं बोगस साइन मारा जा रहा है। ये बहुत गलत काम चल रहा है, हमारे कॉरपोरेशन को सिर्फ लूटा जा रहा है और हमें ये माइनस में डाल रहे हैं, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ जा रहा है इनके वजह से। वो दो ये जो कार्रवाई है उनका नाम बताइए। इसमें हाँ कार्रवाई किसके ऊपर? इस पे कार्रवाई, जो 1.5 साल से पगार ले, हाँ, इस पे कार्रवाई जो हुई है ये एसआई संतोष यादव के ऊपर हुई है, इन्हें निलंबित किया गया है। सिर्फ एक के ऊपर। जो 1.5 साल से पगार ले थे उनका नाम क्या है? जो 1.5 साल से पगार ले रहे थे उनका नाम है भारती रविंद्र खड़ीकर, परवीन भगवान जादव। ये दो लोग 1 से 1.5 साल से नहीं आ रहे। अब इनकी जो भी पगार होगी ये इसी तरीके से पेन से इसका एब्सेंट लगाते हैं, बाद में साइन करते हैं, जब मंथ कंप्लीट होता है तो पूरी साइन करके यहाँ भेजते हैं, इनकी पूरी पगार निकाली जाती है और उस पगार में जो मिल बांट के जिनका हिस्सा होता है वो लेते हैं। तो ये जो 1.5 साल की पगार है, क्या उनसे रिकवरी की जाएगी? मैंने तो अपने पत्र में लिखा है, मैंने अपने पत्र में लिखा है कि जो ये लोगों ने कॉरपोरेशन के साथ चीटिंग किया है, इनसे पगार वसूली जाए और इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, मैंने लिखा है। मगर अभी सिर्फ एसआई को सस्पेंड किया गया, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। आरोग्य विभाग के अधिकारी जीएम सोनवणे और फैसल दाखली, इनके ऊपर आपने कोई बातचीत की है उनसे? नहीं, मैं कंटिन्यू सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाया। मैं डीएमसी दराड़े साहब के पास भी गया, उनको भी सारे मामला बताया, तो उन्होंने फौरन इस पे एक्शन लिया। मैं बोला सर जो भी संबंधित लोग हैं उन पे आप तत्काल कार्रवाई करें, और उन्होंने एसआई के ऊपर कार्रवाई की और इनकी कार्रवाई आगे चल रही है। ओके।